से फिरोजपुर जाने के लिए प्रधानमंत्री ने सड़क मार्ग का उपयोग किया। सड़क मार्ग से जाना यहां पर इसलिए जरूरी था क्योंकि फिरोजपुर के नजदीक हुसैनीवाला में उन्हें कुछ कार्यों का उद्घाटन करना था। एक बार के लिए आप उन्हें भी देख लें। साथियों, प्रधानमंत्री ने अपने आज के कार्यक्रम में कुछ बातें बताई थी जिनके अकॉर्डिंग उनका कहना था कि आज ये 42,750 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए फिरोजपुर जाने वाले थे पंजाब में 1 बजे। ये प्रधानमंत्री के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल से दी गई जानकारियां हैं, जिनमें प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया जाएगा, यानी फाउंडेशन स्टोन डाला जाएगा। अमृतसर ऊना खंड के अंदर 4 लेन का उन्नयन किया जाएगा। मुकेरिया तलवाड़ा नई ब्रॉडगेज रेल लाइन का उद्घाटन किया जाएगा। पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और 2 नए मेडिकल कॉलेजों का भी यहां पर उद्घाटन करने का, शिलान्यास करने का प्रावधान था। शिलान्यास का मतलब है ये काम अब से शुरू हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में 42,750 करोड़ रुपए की योजनाओं का प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास प्रस्तावित था, जो कि न केवल प्रधानमंत्री के द्वारा अपने ट्विटर हैंडल पर बल्कि सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी डाल दिए गए थे। ये वो तस्वीर है जिसमें प्रधानमंत्री जब भटिंडा उतरते हैं तो यहां से उतरने के बाद में इनको स्वागत करने के लिए उपस्थित होते हैं पंजाब के वित्त मंत्री, जो कि यहां पर इनका मतलब जिनका नाम है मनप्रीत सिंह बादल। वो यहां पर प्रधानमंत्री का एयरबेस पर स्वागत करने के लिए उपस्थित होते हैं। प्रधानमंत्री का काफिला फिरोजपुर के लिए निकलता है और रास्ते में जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत सारे सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं। ये पूरा की पूरा उनका कॉन्वॉय है, पूरी की पूरी ये काफिला है कारों का जो चलता जा रहा है। लेकिन पुल के जस्ट सामने प्रधानमंत्री को यहां पर फिरोजपुर जहां जा रहे थे, यहां पर एक रैली को भी संबोधित करना था। प्रधानमंत्री को जाकर के यहां पर आम जनता को भी संबोधित करना था। संबोधन के लिए यहां पर लोग उनका इंतजार भी कर रहे थे। लेकिन रास्ते के अंदर जब ये यात्रा पर थे तो इनके एक पुल को कुछ प्रदर्शनकारियों ने अवरुद्ध कर दिया। प्रधानमंत्री जब फिरोजपुर की रैली में जाने वाले थे तो रास्ते में जब इनका कैनवॉय जा रहा था तो रास्ते के अंदर ये प्रधानमंत्री के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स पर डाली गई न्यूज है, जिसमें कहा गया है, आप यहां पर सही शब्दों में ये सारी जानकारी पढ़ सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है, टुडे मॉर्निंग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लैंडेड एट भटिंडा फ्रॉम वेयर ही वॉज टू गो टू नेशनल मार्टियर मेमोरियल एट हुसैनीवाला बाय हेलीकॉप्टर। ड्यू टू रेन एंड पुअर विजिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर वेटेड फॉर 20 मिनट्स टू वेदर क्लियर आउट। और उसके बाद में उन्होंने सड़क से चलने का रास्ता अपनाने का निर्णय लिया। सड़क से चलने से पूर्व सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री को डीजीपी यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ पंजाब को इन्फॉर्म करना था। इन्फॉर्म ये करना था कि हम रास्ते सड़क के मार्ग से जाना चाहते हैं तो क्या रास्ता साफ होगा, यानी कि रास्ते के अंदर हम जा सकते हैं। तो डीजीपी पंजाब पुलिस ने यह आश्वस्त किया कि आपके जाने का रास्ता पूरी तरह क्लियर है, आप उस रास्ते से होकर निकल सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जब इस यात्रा पर चल रहे थे तो रास्ते में उनको एक पुल के ऊपर उनकी यात्रा को अवरुद्ध कर दिया गया। यह प्रधानमंत्री का काफिला है, इसे आप जाते हुए देख सकते हैं। भटिंडा में आप ये देख सकते हैं तस्वीरों से कितना फॉग है। इस फॉग के कारण ही प्रधानमंत्री के यहां से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाया और यहां से प्रधानमंत्री अपना काफिला लेकर के गाड़ियों के माध्यम से निकल लिए हैं। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री गाड़ियों से यहां से जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की गाड़ी यहां से निकलती हुई जा रही है, आपको दिखाई दे जाएगा। और ये काफिला इन्हें लेके फिरोजपुर जा रहा है क्योंकि इतनी मतलब क्लियर विजिबिलिटी ना होने के कारण यह रास्ता अपनाया गया। इस रास्ते में जब ये निकल रहे थे तो रास्ते में एक जगह इस प्रकार से प्रदर्शनकारी लोगों के द्वारा उनके मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया, जिसकी वजह से पुलिसकर्मी उन्हें हटाने में नाकामयाब रहे और रास्ते के अंदर पुलिस काफिले को रुकना पड़ा। यानी कि इस सुरक्षा के अंदर ये चूक थी, क्योंकि प्रधानमंत्री जैसे वीवीआईपी और देश की सुरक्षा के लिए जरूरी लोग जब निकलते हैं तो ऐसी स्थिति में ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो मार्ग को पूरी तरह क्लियर करा के रखें। रास्ते में इस प्रकार से प्रदर्शनकारियों के द्वारा जगह जगह पर प्रदर्शन किए गए और उन प्रदर्शनों के कारण प्रधानमंत्री की यात्रा कंप्लीट नहीं हो पाई और उन्हें रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। यह जानकारी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के द्वारा पब्लिक डोमेन में दी गई।